Hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel, Bilingual Knowledge. So, I hope you all are fine. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्लास 11th का एक फिजिक्स का चैप्टर है। सो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। कुछ ही मिनट में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है एजम्पशन ऑफ आइडियल गैसेस ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एजम्पशन क्या होता है काइनेटिक आइडियल गैसेस का? तो देखो, गैस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। गैस पार्टिकल बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बनते हैं, इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, गैस पार्टिकल्स आर रिजिड इन नेचर एंड दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस। गैस पार्टिकल्स आर रिजिड, इट मीन्स हल्का एक टाइप में जिद्दी पार्टिकल्स इन नेचर, जिद्दी होते हैं नेचर में। और दे आर यूजुअली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी वाले, स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, बहुत ही छोटे हुए होते हैं वो। ऑल पार्टिकल ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सेम गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो हर रेस्पेक्ट, मतलब कि हर तरफ से देखने पर आइडेंटिकल ही होते हैं। तो देखो, जैसे कि शेप में, साइज में और मास में, इन सब में। ओके, और जो कॉलिजन बिटवीन अमोंग एटम्स एंड बिटवीन walls of containers constant in all direction. Collision between among atoms, collision among atoms and between walls of container, atoms के बीच में और walls of containers के बीच में हर डायरेक्शन में सेम ही होगा अगर जो collision होगा atoms में और walls, कंटेनर की walls के बीच में। सो अब ये सेकंड की नेक्स्ट पॉइंट ये अपना प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका पॉइंट में क्या लिखा है? प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, ये भी सिंपल पॉइंट था, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले हम पीवी-एनआरटी की बात करते हैं। पीवी-एनआरटी, पीवी मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और आरटी मतलब तो आपको पता होगा जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें। तो पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन में एम ओमेगा आर टी, एम डब्ल्यू आर टी। फिर सेकेंड फार्मूला है कि पी एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी आर टी। थर्ड फार्मूला आपका पी एम डब्ल्यू रो आर टी। लेकिन ये फार्मूले आपको काम नहीं आएंगे, दूसरे वाले फार्मूले दूसरे टाइप में दूसरे पेज में लिख रखे, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे काम तो नहीं आते। 99% ऑफ केसेस में यही फार्मूला के पूछे जाते हैं, ये फार्मूले आपको कहीं काम नहीं आएंगे। सो अब यहाँ पर पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, जो मॉलिक्यूल होता है गैस के, वो बहुत ही बिल्कुल उनसे इन्फिनाइट वेलोसिटी हो सकती है, उनकी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। अब वी रॉ इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वीपी इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वीपी का फॉर्मूला क्या है? रूट टू आर टी अपॉन में एम, रूट टू आर टी अपॉन में एम, वीपी का फॉर्मूला। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वीपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, पी मतलब मोस्ट प्रोबेबल, और वी फॉर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था? रूट टू आर टी अपॉन में एम। अब यहाँ पर वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट थ्री आर टी अपॉन में एम। इसका फॉर्मूला याद रखना है और उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। 99% ऑफ क्वेश्चन इन्हीं दो से बनते हैं, इन्हीं दो से 99% ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं यही पूछ जाता है ये फॉर्मूला भी। जैसे कि वी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? रूट एट आर टी अपॉन में पाई एम, रूट एट आर टी अपॉन में पाई एम। इसके सब क्या फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट। ओके, सो अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें इनके मतलब कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वी आर एम एस। आर एम एस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर उसके कम वी एवरेज, फिर उससे कम वी पी मतलब कि वेलोसिटी प्रोबेबल स्पीड। ये देखिए अपना ये लिखा है कि अपना वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम यही होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब गैस के हम कुछ लॉस की बात करेंगे, तो गैस के लॉस तो ईजी है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब इनमें कुछ ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैरोसेक्स लॉ, ये पढ़ेंगे हम, एवोगाड्रोस लॉ। सो चार बेसिक गैस लॉज होते हैं। एक तो सबसे पहले इसको हम बेसिकली रूल्स ही पढ़ लेते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ में क्या कहते हैं? पीवी कांस्टेंट होता है। तो पीवी कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ही होगा इसमें भी। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है? वी अपॉन टी कांस्टेंट होता है, तो जब वी अपॉन टी चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है तो पी तो कांस्टेंट होगा ही होगा। गेल-लुसाक लॉ की बात करते हैं तो इसमें पी टी कांस्टेंट रहता है, पी अपॉन टी कांस्टेंट रहता है इसमें। एवोगाड्रोस लॉ की बात करें तो वी प्रोपोर्शनल टू एन,
वी मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये एक डेरिवेशन, इसको आप याद कर लीजिए। डेरिवेशन का मतलब कि मेनली यही निकलता है, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। मायर्स रिलेशन है ये, मायर्स रिलेशन है ये। इसमें आर, ये जो आर है कांस्टेंट रहता है। सीवी का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए। आपसे आप पूछेंगे कि सीवी क्या होता है, तो सीवी का फॉर्मूला होता है एफ, एफ मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन में आर, आर कांस्टेंट है, बाई टू, एफ आर बाई टू। अब सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ओके, एफ आर अपॉन में टू। सी वी प्लस आर हो सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू सी प्लस आर या फिर एफ आर अपॉन में टू प्लस आर। एफ मतलब फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, आर कॉन्स्टेंट ही रहता है। और सी पी क्या होता है, आर और फिर एफ, आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन, आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन, सी पी इक्वल टू होता है। अब बात करेंगे हम एटोमोसिटी की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सी वी, सी वी का क्या एटोमोसिटी होता है किस चीज़ में, मोनोटॉपिक में 3r/2। आर तो कांस्टेंट होता है अपना, 3r/2 होता है मोनोटॉपिक में सी बी की वैल्यू। और डायटोपिक में सी बी की वैल्यू क्या होती है, 5r/2। ट्राइटोपिक में 3r, सी पी की 5r/2, 5r/2, सी पी की इसमें होती है डायटोपिक में 7r/2, ट्राइटोपिक में 4r, ओके। तो अब एडियाबेटिक का जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स अगर जो पढ़ी होगी, वैसे ये तो बेस है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें ना तो हीट ट्रांसफर करती है और ना एनर्जी ट्रांसफर करती है, मतलब कि सराउंडिंग में और सिस्टम से, सिस्टम और सराउंडिंग में, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक, बोल सकते हैं उसी को, आइसोलेटेड को। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, जैसे कि ये होता है रिलेशन बिटवीन एफ, ओ एफ लिखा है, ये वाई लिखा है, मतलब सॉरी गामा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ। देखिए गामा इक्वल टू सी वी बाई सी वी। अब ये फॉर्मूला किसका है आप बताएगा, आर इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन, एफ अपन में आर बाई टू, अपन में एफ आर बाई टू, एफ इंटू आर बाई टू। अब गामा इज इक्वल टू 1 + 2f। ये बताइए फॉर्मूला किस चीज़ का है, गामा का ये तो फॉर्मूला है, लेकिन ये बताना ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखो ठीक है। अब u इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में n/2 RT। अब u क्या है, इंटरनल एनर्जी है, u क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का बेस है ये चैप्टर। अब u इज इक्वल टू, मेन फॉर्मूला क्या होता है, f/2 इंटू nRT, f/2 इंटू nRT, ओके। तो मोनोटॉमिक के लिए इसमें क्या लगाएंगे, एटॉमिसिटी में मोनोटॉमिक के लिए 3/2 nRT, डायटोमिक के लिए 5/2 nRT, पॉलीएटॉमिक के लिए 6/2 nRT, 2 से 6 करेंगे 3 nRT पॉलीएटॉमिक के लिए, इसमें कहते हैं एनर्जी में पॉलीएटॉमिक के लिए। देखिए इससे इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है अगर आपने फॉर्मूला याद करें तो। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप्स A, B and C having masses Ma और Mb और Mc, okay. The ratio of their root mean square speed at normal temperature and pressure is, क्या होगा। देखिए सबसे पहले इधर क्या दिखाया गया है, Ma, Mb, Mc। सबसे बड़ा क्या है इसमें, Mc बड़ा है, फिर उससे छोटा क्या है Mb, सबसे छोटा क्या है Ma। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये लिखा हुआ है A, सॉरी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ABC, सबसे बड़ा है आपका यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सबसे बड़ा आपका A है, और सॉरी सबसे बड़ा B है, फिर ये है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना ये फार्मूला। देखिए ऐसा फार्मूला है ना। और देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपने याद किया होगा तो ये होता है इसका फॉर्मूला 3RT/m। तो इसमें RT तो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, 3/m, बेसिकली 3/m। तो इसमें ये दिया गया है VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू 0। ये तो होगा नहीं है ना, क्योंकि वो ABC का पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ये इसमें ये दिया गया है, ये लॉगरिथम दिया गया है इसका, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन का मतलब। तो देखिए ये हमें ढूंढना है, ये कसमें लिखा है VA VB VC। अगर जो इसमें हमने ऐसे दिया है तो ये तो गलत है, तो सीधा सीधा गलत है। और ये देखिए VA, ये तो गलत ही होगा ऑब्वियसली। अब देखिए जो ये फॉर्मूला इसे दिया गया 1/A VA और 1/VB और 1/VC। तो देखिए ये फार्मूला सही है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर वो 1/है तो ये प्रोपोर्शनल भी तो हो गया ना, तो उल्टा भी तो हो जाएगा। तो देखिए अगर जो एक और हम क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम F एंड रेशियो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गामा इज, क्या होगा रेशियो, उसका रिलेशन क्या होगा। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो
रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, इसका अगर जो फॉर्मूला याद रही हीट कैपेसिटी के, तो देखिए हीट कैपेसिटी का मतलब गामा, गामा का फॉर्मूला ये होता है 2/1 + F। अगर जो आपने याद किया होगा पीछे दिया गया फॉर्मूला 2/1 + F। अब अगर जो इसको हम F से निकालें, F मतलब कि F से डिराइव करें, तो देखिए 2/(Γ-1), F मतलब की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, 2/(Γ-1), किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, F = 2/(Γ-1). इससे नहीं मैच कर रहा है, देखिए कहाँ मैच कर रहा है, इससे भी नहीं मैच कर रहा है, और फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अगर जो हम देखें ना इससे मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो अब हम कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन अ क्लोज्ड रूम। व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन अ क्लोज्ड रूम। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा कि ये तो आपको लिखा ही हुआ है, तो मेन थ्योरी इसको तो आपको रटना ही रटना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच इज सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है, एज अ रिजल्ट, विच इज सब्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट कन्वर्टेड इनटू हीट, एज अ रिजल्ट कन्वर्टेड इनटू हीट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, जब हीट होगा तो हीट तो मतलब कि इंक्रीज करे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल। रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, रिजल्ट इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि घर के अंदर पंखा चलेगा और घर को हमने बंद छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए हम भूल गए, तो ना कि थोड़ा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा, देखना आपको ध्यान देना कभी। अब इधर एक और क्वेश्चन लिखा है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ। तो देखिए ये मतलब कि ये इसका आंसर ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखना है आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ईच F इज हाफ kT। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मतलब क्या करना है आपको, F is equal to half kT, F is equal to half kT, F is equal to half kT is law of equipartition. On what factor does any kinetic energy of gas molecule depend? On what factor does any kinetic energy of gas molecule depend? किस फैक्टर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड करती है। देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ओनली वेरिएबल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेरिएबल होता है, दैट अफेक्ट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट अफेक्ट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई, और हाँ अगर जो आपको ये मतलब ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा, फर्स्ट कमेंट चेक करिएगा। सो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।